पूर्णिया बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर हाल ही में चर्चा में रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन, जिन्हें लोग पप्पू यादव के नाम से जानते हैं, उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पप्पू यादव ने इस उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही एक एक्स पोस्ट में उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और केंद्र सरकार पर मखाना किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। पप्पू यादव का ये बयान कोई नई बात नहीं थी। वह हमेशा से अपनी बेबाकी और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ तालमेल बिठाने की कला के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी हरकतों ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर पप्पू यादव क्या चाहते हैं? क्या वह कांग्रेस को चकमा दे रहे हैं या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में है? आइए इस कहानी को आपको गहराई से समझाते हैं। पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं और पूर्णिया की जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की और जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती को हराया। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक को कांग्रेस में मिला लिया और राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। लेकिन उनकी हरकतें बताती हैं कि वह पूरी तरह से किसी एक दल के साथ नहीं है। वह अपनी आज़ादी का फायदा उठाकर हर तरफ से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। 15 सितंबर 2025 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आए तो पप्पू यादव उनके साथ मंच पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हल्की फुल्की बातचीत की, जिस पर मोदी हंस पड़े। पप्पू यादव ने मंच से एनडीए के कई नेताओं को धन्यवाद दिया और पूर्णिया के लिए कुछ मांगे भी रखी, लेकिन उद्घाटन के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और केंद्र सरकार पर मखाना किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उनके इस बयान ने कई लोगों को हैरान किया। एक तरफ वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा कर रहे थे और दूसरी तरफ राहुल गांधी की तारीफ करके केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। पूर्णिया के लेखक और कॉलमिस्ट गिरिंद्र नाथ झा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे सांसद ने दिखा दिया कि उन्हें मोदी और राहुल दोनों से प्यार है। मोदी को एयरपोर्ट के लिए धन्यवाद और राहुल को मखाना किसानों के लिए समर्थन। निर्दलीय होने का असली फायदा तो पप्पू यादव ही उठा रहे हैं। पप्पू यादव का कांग्रेस के साथ रिश्ता भी चर्चा में रहा है। उनकी पत्नी रंजीत रंजन कौर, जो कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं, अब उनसे अलग हो चुकी हैं। इसके बावजूद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को कांग्रेस में मिला लिया और राहुल गांधी के प्रति वफादारी दिखाई, लेकिन उनके हाल के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं रखना चाहते। कई लोग मानते हैं कि वह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब राहुल गांधी की एक रैली में पप्पू यादव को मंच से हटा दिया गया। वह घटना बिहार में हुई थी जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक रैली में शामिल थे। पप्पू यादव मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कथित तौर पर अभद्र तरीके से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, एक अन्य मौके पर उन्हें राहुल गांधी की गाड़ी में चढ़ने से भी मना कर दिया गया। इन घटनाओं ने पप्पू यादव और कांग्रेस के बीच दरार को और गहरा कर दिया। इन घटनाओं का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में यही अंतर है। राहुल और तेजस्वी ने पप्पू यादव को मंच और गाड़ी से धक्का देकर बेइज्जती की, लेकिन मोदी ने उनकी आलोचनाओं के बावजूद उन्हें मंच पर सम्मानजनक जगह दी। बीजेपी नेताओं ने इसे मौके के रूप में इस्तेमाल किया और कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। हालांकि पप्पू यादव का रुख बीजेपी के प्रति तुष्टीकरण का संकेत नहीं देता। वह अपनी आजादी का फायदा उठाकर दोनों पक्षों एनडीए और महागठबंधन से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान उन्होंने एनडीए नेताओं को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही मखाना किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना भी की। इससे साफ है कि वह दोनों तरफ से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पप्पू यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट मिले और उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़े। एक साल पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जेडीयू और आरजेडी के मजबूत उम्मीदवारों को हराकर अपनी ताकत दिखाई थी।
अब वह और भी मुखर हो गए हैं और बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका की तलाश में हैं। पप्पू यादव की चाल को कई लोग कांग्रेस के लिए खतरा मानते हैं। उनकी हरकतों से ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी के प्रति वफादारी दिखाने के बावजूद वह एनडीए के साथ भी तालमेल बनाए रखने की कोशिश में है। यह उनकी चतुराई का सबूत है कि वह दोनों पक्षों से फायदा लेने की कोशिश में है। पूर्णिया के लोग भी उनकी इस रणनीति को समझ रहे हैं। कुछ लोग इसे उनकी समझदारी मानते हैं तो कुछ इसे अवसरवादिता कहते हैं। पूर्णिया हवाई अड्डे के उद्घाटन के दौरान पप्पू यादव ने कुछ मांगे भी रखी। उन्होंने पूर्णिया के विकास के लिए कई मुद्दे उठाए, जैसे मखाना, किसानों की समस्याएं, बेहतर बुनियादी ढांचा और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजनाएं। उनकी इन मांगों को पूर्णिया की जनता ने सराहा, क्योंकि वह हमेशा से अपने क्षेत्र के लिए मुखर रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक चालों ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वह वाकई जनता के लिए काम कर रहे हैं या फिर यह सब उनकी अपनी स्थिति मजबूत करने का हिस्सा है। पप्पू यादव की राजनीति बिहार में एक अनोखा खेल बन चुकी है। वह एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ करते हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हैं। कांग्रेस के साथ उनके विवाद, खासकर राहुल गांधी की रैली में मंच और गाड़ी से रोके जाने की घटनाएं, उनकी स्थिति को और जटिल बनाती हैं। फिर भी वह अपनी आजादी का पूरा फायदा उठा रहे हैं और दोनों पक्षों एनडीए और महागठबंधन से लाभ लेने की कोशिश में हैं। पूर्णिया की जनता के लिए पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो उनकी बात को जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन उनकी चालें यह भी दिखाती हैं कि वह बिहार की राजनीति में अपनी जगह और मजबूत करना चाहते हैं। क्या वह कांग्रेस को चकमा देकर उसे पप्पू बना रहे हैं या फिर वह वाकई पूर्णिया की जनता के लिए काम कर रहे हैं? यह सवाल बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह सवाल हम लोग आप पर छोड़ते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।